नई शिक्षा नीति पर निबंध प्रस्तावना। नई शिक्षा नीति NEP 2020 भारत सरकार द्वारा पेश की गई एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य देश की शिक्षा प्रणाली को सुधारना और उसे अधिक समग्र, समावेशी और आधुनिक बनाना है। यह नीति शिक्षा के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए छात्रों को बेहतर अवसर प्रदान करने की कोशिश करती है। नई शिक्षा नीति के उद्देश्य। नई शिक्षा नीति के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। सभी के लिए शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति या सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी हो। मल्टीडिसिप्लिनरी शिक्षा छात्रों को विभिन्न विषयों का अध्ययन करने की स्वतंत्रता प्रदान करना ताकि वे अपने रुचियों के अनुसार शिक्षा प्राप्त कर सकें। शिक्षा में तकनीकी समावेश। नई शिक्षा नीति में तकनीक के उपयोग को बढ़ावा दिया गया है ताकि छात्रों को डिजिटल शिक्षा का लाभ मिल सके। प्रमुख विशेषताएं। 10-2 प्रणाली का समाप्ति। नई नीति में 10-2 की शिक्षा प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है और इसे 5-3-3-4 प्रणाली से बदल दिया गया है। ये प्रणाली बच्चों की विकासात्मक जरूरतों के अनुसार डिजाइन की गई है। वोकेशनल शिक्षा नीति में व्यावसायिक शिक्षा को प्राथमिकता दी गई है ताकि छात्रों को विभिन्न कौशल सिखाए जा सकें, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। समावेशिता। नई शिक्षा नीति में सभी समुदायों के बच्चों के लिए शिक्षा को सुलभ बनाने पर जोर दिया गया है, जिसमें विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और जनजातियों के बच्चों के लिए विशेष उपाय शामिल हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत कई सुधार किए जा रहे हैं, जैसे गुणवत्ता में सुधार। शिक्षकों के प्रशिक्षण और विकास पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। परीक्षा प्रणाली में बदलाव। छात्रों की वास्तविक क्षमताओं का आकलन करने के लिए परीक्षा प्रणाली को भी संशोधित किया जा रहा है। शिक्षा में शोध को बढ़ावा। नीति में शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं बनाई गई हैं। निष्कर्ष। नई शिक्षा नीति 2020 एक महत्वपूर्ण कदम है जो भारत की शिक्षा प्रणाली को एक नई दिशा देने का प्रयास कर रही है। इसके माध्यम से हम एक बेहतर, समग्र और समावेशी शिक्षा प्रणाली की ओर अग्रसर हो सकते हैं। यदि इन सुधारों को सही तरीके से लागू किया गया तो यह आने वाले वर्षों में भारत को एक शिक्षित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।